नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आई सुप्रीम कोर्ट की। ये आज वर्किंग डे आखिरी है जो भी करंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस चंद्रचूड़ जी का। तो आज के दिन इन्होंने एक फैसला दिया है। इस फैसले से अभी देखो कंप्लीट पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एक रास्ता तय हो गया है कि कैसे एएमयू का जो माइनॉरिटी टैग है वो बचा रहेगा। अब माइनॉरिटी टैग क्यों, पहली बात तो ये बताओ सर। माइनॉरिटी टैग की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कई समय से, इवन 1967 से ये केस चल रहा था कि क्या एएमयू जैसा कॉलेज एक माइनॉरिटी, एक अल्पसंख्यक छात्रों का या अल्पसंख्यक कम्युनिटी का है कि नहीं है, इसको तय करते हैं। अब एएमयू के बारे में कुछ बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। वो क्या कि पहली बात तो MAO, अगर किसी को याद हो, ये माओ नहीं है, ये है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बहुत पहले बना था, 1890s में बना था, 1800s में बना था। फिर इसको बाद में 1920 में अंग्रेजों ने ही एक कानून पास करके बोला कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अब से कहलाएगा एएमयू, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कॉलेज आज का नहीं है, कॉलेज बहुत पुराना है। अब इसके अराउंड क्वेश्चन चल रहा है आजादी के बाद से कि सर क्या ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं है। तो आज 7 जजों की बेंच, जिसमें खुद सीजीआई सर भी थे, तो ये फैसला आज सुनाया गया है। जो केस चला था, ये फरवरी में ही केस को सुन के इसकी हियरिंग हो चुकी थी, खत्म हो गई थी। अब फरवरी में केस सुनने के बाद आज जाके वर्डिक्ट बाहर आई है। वर्डिक्ट में क्या है? वर्डिक्ट में ये है कि देखो माइनॉरिटी टैग तो है इसके पास, कैसे है वो अभी तय करते हैं, वो भी समझते हैं क्या कहानी है। अब लेकिन इसके पहले भी जो मैंने यहां पे ये ईयर बताया, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। जिस समय एक और इसी एएमयू के ऊपर एक केस गया था, और एएमयू के ऊपर उस समय केस चल रहा था, तो उस केस में बेंच जो थी वो थी 5 जजों की बेंच। अब यहां पे आप याद करना, इस केस का नाम है एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। ठीक है, अब इस एस अजीज बादशाह केस में उस समय के 5 जजेस थे। जस्टिस KN वांचू जी, ये सबसे यूनिक जज हैं। इनके बारे में आपको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, आप लोग टिके रहना। ये जो KN वांचू जी हैं, इनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई और जज पा ही नहीं सकता। अब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इन्होंने किया है वो कोई और जज कर सके। तो लास्ट में देखेंगे उनको। ठीक है, तो उस समय जो फैसला आया था, उस समय फैसला इन 5 जजों ने ये बोला था कि ऐसा है, अगर एएमयू एक माइनॉरिटी संस्थान है, और अगर माइनॉरिटी संस्थान अगर डिग्री देता है जो कि यूजीसी द्वारा होती है, मान्यता प्राप्त होती है, तो माइनॉरिटी संस्थान नहीं हो सकता वो। उस समय इन 5 जजों ने बोला था कि एक इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्टैट्यूट, कानून के द्वारा, क्योंकि वो एक 1920 के एएमयू एक्ट के द्वारा वो एक संस्थान माना गया, यूजीसी अगर 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 यूनिवर्सिटी मानी गई है, दैट मींस कि वो विश्वविद्यालय अगर, देन इट कैन नॉट क्लेम टू बी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, इसकी वजह से इनका जो 5 जजों का जो फैसला था वो पलट गया है। ये जो फैसला जो शुरू में आया था, इस फैसले के बाद केस आते रहे। बीच में 2006 में आया, 1981 में अंजुमन ए रहमानिया करके एक केस और गया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में निरस्त कर दिया था एएमयू का जो माइनॉरिटी टैग है वो। अब यहां पे फैसला गया ऊपर। इस अजीज बादशाह केस में कोर्ट ने बोला था कि एएमयू, क्योंकि माइनॉरिटी संस्थान अपना क्लेम नहीं कर सकता है, अपना टैग, इसलिए एएमयू को एक पूरा फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी माना जाएगा। और यहां पे आज क्या हुआ, आज जो मेजोरिटी आई है, जिसमें सीजीआई सर हैं, सीजीआई सर के साथ यहां पे 4 जजेस, जो हमारे नेक्स्ट सीजीआई होने वाले हैं वो खन्ना जी, और इसके अलावा जेबी पार्डीवाला जी, इसके अलावा मनोज मिश्रा जी, ये चारों जजेस एक साथ हैं मेजोरिटी में। 3 जजेस अभी भी डिसेंट में हैं। इन तीनों के डिसेंटिंग ओपिनियन भी देखेंगे, अभी समझते हैं। तो इनका कहना है मेजॉरिटी का, इन्होंने बोला है, ये बोला कि मेजॉरिटी ने बोला कि अगर हम बादशाह जजमेंट को सही मान लें तो प्रॉब्लम एक आ जाएगी। बादशाह जजमेंट कहता है इंस्टीट्यूट विल, तो कि यहां पे इंस्टीट्यूट अपना खो देगा माइनॉरिटी जो हमारा टैग है। यहां मेजॉरिटी ने बोला कि कोर्ट मस्ट एग्जामिन किसने बनाया है वो कॉलेज। यहां कोर्ट ने बोला है अगर ये कॉलेज है, अब कॉलेज तो आज है, वो तो नहीं जा सकता आप कहीं पे, इतना बड़ा है, ना तोड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। दैट मींस अब इस कॉलेज का फाउंडर की तरफ जाओ। यहां देखो, सर सैयद अहमद खान, आपको याद होगा, सर सैयद अहमद खान जी ने काफी ज्यादा उस समय पे बहुत ज्यादा मुस्लिम्स के लिए काम किया था। उस समय पे जब मुस्लिम्स के लिए कोई भी ऐसा इस्लामिक स्कॉलर नहीं था 1800s में, और मुस्लिम्स के पास कोई ऐसा वैचारिक धर्मगुरु नहीं था जो कि साइंस की बात करे, इंग्लिश की बात करे, मैथ्स की बात करे। तो इन्होंने कहा था मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं, और उन्होंने बनाया उस कॉलेज को। ठीक है, अब इन्होंने कहा हम चलते हैं फाउंडर की तरफ, हु एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी एंड हु वाज द ब्रेन बिहाइंड इट। ठीक है, अगर इन्होंने कहा, अगर ये तहकीकात करने से पता चल रहा है, अगर ऐसा पता लग रहा है कि ये माइनॉरिटी संस्थान की ये एक माइनॉरिटी, एक कम्युनिटी ने बनाया है, तब इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस एज पर आर्टिकल 30।
आर्टिकल 30 क्या कहता है हमारे संविधान का? आर्टिकल 30 यही कहता है कि जितने हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लैंग्वेज के माध्यम से हो, चाहे कोई और माध्यम से, अगर वो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आर्टिकल 30 कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपने तरीके से अपना संस्थान चलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन इस फैक्चुअल डिटर्मिनेशन के लिए एक संविधान पीठ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रेलिगेटेड द मैटर टू अ रेगुलर बेंच, यानी अभी आज जो बेंच बैठी है ये 7 जजों की बेंच है, एक संविधान पीठ। इसने बोला कि अभी रेगुलर बेंच के पास फैसला जाएगा, अभी भी केस आगे जा सकता है, जाएगा ही जाएगा, एक रेगुलर बेंच के पास जाएगा, रेगुलर बेंच और फैसला देगी, लेकिन माइनॉरिटी टैक्स एएमयू का बचा रहेगा, टिका रहेगा। चलते हैं थोड़ा समझते हैं कहानी के एकदम से कैसे माइनॉरिटी का जजमेंट कैसे आया, और जब एएमयू का जब टैग आया हमारे पास, तब एएमयू के टैग के समय पे कैसे हुआ था, एएमयू ही कैसे बना था, पहले उसी पे आ जाते हैं। तो 2006 में ये पता होना चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि एएमयू का माइनॉरिटी का जो टैग है इट्स रॉन्ग, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, यहां पे 7 जजेस केस सुन रहे हैं, यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फरमान था उसको सुना गया, समझा गया। यहां पे कुछ क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो क्वेश्चन आए वो इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा ऐसे क्या क्या इंडेक्स हैं, ऐसे क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे तय हो सके फॉर ट्रीटिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है, अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो कैसे तय होगा। अगर कोई संस्थान, अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर कोई संस्थान जो रिगार्डेड है एज अ माइनॉरिटी संस्थान, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हुआ था बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, या आज वो रन होता है एज अ माइनॉरिटी, दोनों में डिफरेंस है। एक माइनॉरिटी के इस्लामिक स्कॉलर ने उसका शुरुआती फाउंडेशन ले करी थी, लेकिन आज जो कंट्रोल है, आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो माइनॉरिटी के हाथ में है, इसलिए उसको माइनॉरिटी बोले कि ना बोले। क्वेश्चन ऐसा गया। एक और क्वेश्चन गया। अब यहां पे 4 मेन एस्पेक्ट आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। इन्होंने कहा अगर कोई यूनिवर्सिटी, वेदर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश एंड गवर्न बाय स्टैट्यूट, जैसे एएमयू एक्ट 1920 में आया था, अब इसकी बात करते हैं 1920 के एक्ट की। तो अगर एएमयू एक्ट 1920 एक कानून के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, पूरे लॉ के साथ, अगर यूनिवर्सिटी है सामने हमारे, तो क्या वो क्लेम कर सकती है माइनॉरिटी स्टेटस? क्योंकि अजीज बादशाह केस में तो बोल दिया गया था, क्योंकि आप एक कानून के माध्यम से पैदा हुए हो तो जाहिर बात है कि आप माइनॉरिटी नहीं हो। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन इनके सामने ये था, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जो करेक्टनेस है जो इस जजमेंट, जो हमारे बादशाह जजमेंट में, वो कितनी सही है, वो कितना सही है। अब इस जजमेंट के बेसिस पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्ता दे दी कि आप माइनॉरिटी नहीं हो, क्या वो सही है कि नहीं सही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फैसला गया था, वो फैसला क्यों गया था? वो फैसला गया था एएमयू वर्सेस मलय शुक्ला, 2006 का केस था। यहां पे क्या हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप मेडिकल सीट्स में 50% जो आरक्षण रख रहे हो नॉन माइनॉरिटी, यहां पे इन लोगों के लिए, क्या ये वैलिड है कि नहीं है? तो इस बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप माइनॉरिटी ही नहीं रहे, पहली बात तो, क्योंकि अजीज बादशाह केस में तय हो चुका है, आप एक कानून के माध्यम से पैदा हुए हो, दैट मींस यू कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। खत्म हो गई बात। अब यहां पे नेचर एंड द करेक्टनेस ऑफ 1981 अमेंडमेंट एक हुआ था एएमयू एक्ट में। एएमयू एक्ट जो है, जो एएमयू एक्ट आया है 1920 का, 1920 का, इसमें एक अमेंडमेंट आया था 1981 में। अच्छा, ठीक है, क्या वो अमेंडमेंट सही है कि नहीं? ऐसे 4 क्वेश्चन गए। अब यहां पे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, पहले चलो हमारे आर्टिकल 30 की तरफ। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि हमारा आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 मतलब, आर्टिकल 30 कहता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अपनी अपनी आजादी, अपना अपना स्वतंत्रता, अपने अपने हिसाब से अपने सारे आप काम कर सकते हो, संस्थान चला सकते हो। ठीक है, हम चले थोड़ा सा 1920 की तरफ। ये तो संविधान आया है जब 1947 बनाया, जब हम आजाद हुए, 1949 में हमारा संविधान रेडी होके हमारा साइन हो चुका है। लेकिन 1920 में जब हमारे वाइसरॉय जी ने, उस समय जो ब्रिटेन के जो हमारे वाइसरॉय थे इंडिया में, जब उन्होंने कानून पास करके अपने इंपीरियल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में, अपने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अपने सारे ये जो मेंबर्स थे इनके सामने बैठ के इन्होंने अपने सिग्नेचर किए, दस्तखत किए और बोला कि अब से जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसको हम बोलेंगे आज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। यानी प्रॉपर एक कानून की वजह से, जो संविधान के पहले का आ रखा है वो कानून, अब उस कानून की वजह से एक कॉलेज, एक स्कूल उस समय अब बन गया यूनिवर्सिटी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब बात सुनो आप, आर्टिकल 30 को ऐसे अगर आप देखोगे आज के लेंस की नजर से, तो क्या होगा, आर्टिकल 30 डाइल्यूट हो जाएगा। ये मेजॉरिटी ओपिनियन है जो कहती है एएमयू के पास माइनॉरिटी अपना अधिकार है। इन्होंने कहा आर्टिकल 30 विल स्टैंड डाइल्यूटेड इफ इट इज टू अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली ओनली टू द इंस्टीट्यूशन, जो संविधान की लागू होने के बाद से बने हैं। आपके सामने 2 एग्जांपल देता हूं मैं। एक है आईआईटी रुड़की, ये क्या है सर, आईआईटी रुड़की कॉलेज है अपना, बहुत बड़ा आईआईटी हमारा। एक है आईआईटी खड़गपुर, किसी को याद होगा रुड़की में बहुत पुराना हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका नाम था आरईसी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत पुराना 1800s का कॉलेज है वो। नाउ आईआईटी रुड़की एक कॉलेज है और एक आईआईटी खड़गपुर है।
आईआईटी रुड़की 1800s का कॉलेज है, दैट मींस आजादी से पहले का बन रखा है। आईआईटी खड़गपुर इंडिया, आजाद इंडिया का पहला आईआईटी था। इन दोनों चीज में फर्क देखो आप। ये संस्थान पहले से एग्जिस्ट करता था, पहले से जिंदा था। इस संस्थान का नाम आरईसी से चेंज करके हमने आईआईटी रुड़की किया। इस संस्थान का नाम कभी था ही नहीं, हमने संस्थान को पैदा किया। यानी एक होता है एस्टैब्लिश करना, एक होता है इनकॉर्पोरेट करना। अब यहां पे सीजीआई सर ने बताया, मुद्दे की बात यही है कि आपको इन दोनों वर्ड्स को एक जैसा नहीं मानना है। आईआईटी रुड़की पहले से था, हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया एज एन आईआईटी। आईआईटी खड़गपुर पहला देश का आईआईटी था, उससे पहले आईआईटी नाम की कोई चीज नहीं थी, तो हमने आईआईटी खड़गपुर नाम की चीज पैदा करी है। अब ये जब पैदा करी है, दैट मींस merely because AMU was incorporated by an imperial legislation, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी नहीं रहा या उसके आप नेचर पे आप क्वेश्चन कर दोगे। तो इसका मतलब है इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड कि यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट merely because the statute says it was passed to establish the university। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि पार्लियामेंट ने यूनिवर्सिटी पैदा करी है, नहीं करी है। वो पहले से ही उसके बाद दर्जा है, वो पहले से माइनॉरिटी का टैग है उसके पास, ठीक है। इतने ज्यादा फॉर्मलिस्टिक नेचर के साथ आप मत जाइए, ये पॉसिबल नहीं है। हमें अगर ये जानना हो टू डिटरमाइन हु एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन, यहां कोर्ट ने कहा, सुनो हमारी बात, कोर्ट ने कहा यू मस्ट ट्रेस द कि पूरा इंस्टीट्यूशन का जेनेसिस कहां से आया है, किसने सोचा है, किसका दिमाग था ये, जो आइडिएशन किसका रहा है, किसका आइडिया रहा है। दूसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंस्टीट्यूशन जो है वाज एस्टैब्लिश ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी। क्या ये आप कह सकते हो कि सर सैयद अहमद खान ने या बाकी उस समय के लोगों ने केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए इस कॉलेज कल्पना करी थी? क्या और कोई यहां नहीं पढ़ सकता था? और अगर करी भी थी, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। अगर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अ माइनॉरिटी इफ इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है भैया। अभी आप सोच के देखिए, ये उस समय के ऑफिसर्स हैं जो उस समय के रिटायर हुए थे और ये लोग एएमयू से पास आउट हुए थे। एक शुरुआत में आप देखो, गर्ल्स के लिए भी यहां पे पहली बार गर्ल्स खड़ी है अपना बुर्का पहन के, और ये भी पढ़ाई कर रही हैं उस कॉलेज में। ये पहला वुमेन्स बैच था। अच्छा, इसी एएमयू कॉलेज से हिंदुस्तान के कई सारे ब्रिगेडियर, इवन पाकिस्तान के उस समय के कई सारे ब्रिगेडियर एएमयू से पास आउट होते थे, हुए भी थे। जैसे हमारे कर्नल सलाम जी हैं या ब्रिगेडियर गुलजार जी हैं, तो ये लोग थे उस समय के जो एएमयू से पढ़े थे। क्या इसका मतलब, क्या इसमें और कोई लोग नहीं हुआ करते थे क्या मुस्लिम्स के अलावा? ये क्वेश्चन गया। अब यहां चलते हैं, यहां पे हमारे डिसेंटिंग वॉइस क्या कहती है। हमारे 3 जजेस ने जिसमें आज बोला है कि नहीं, एएमयू का माइनॉरिटी टैग नहीं है। इन्होंने बोला, सूर्यकांत जी ने बोला, माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट अंडर आर्टिकल 30। कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, बट इट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्टैट्यूट एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। क्या होगा अगर 1967 में एक समय केस ये गया था कि एएमयू, उस समय एएमयू है, अगर एएमयू की डिग्री यूजीसी ना माने, तो ये भी केस था। यूजीसी कहता है कि हम नहीं मानते हैं ऐसी दी हुई डिग्री जिसमें कि कोई और, जिसमें कि अब अगर किसी माइनॉरिटी ने अपना कॉलेज खोला हुआ है और वो डिग्री कितनी वास्तविक है, वो डिग्री कितनी प्रैक्टिकल है, तो जाहिर बात है अजीज बादशाह जजमेंट को आज हमें करना पड़ेगा मॉडिफाई। ये इन्होंने बोला। इन्होंने कहा हम तब मानेंगे जब अजीज बादशाह जजमेंट में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन ला दें। एएमयू की डिग्री उस समय यूजीसी अगर नहीं मान रही थी तो अब उसको मनवानी जाए उस समय के हिसाब से। यहां पे जैसे दीपांकर दत्ता जी ने साफ साफ कह दिया कि आई एम सेइंग, कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर रहा हूं कि एएमयू इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। अब यहां पे जस्टिस शर्मा जी का, इनका कहना है कि आप एक बात समझिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड बी कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन विदाउट आउटसाइड हेल्प। कोई अब उन्हें आउटसाइड हेल्प नहीं चाहिए होगी, फिर वो कोई और आउटसाइड फोर्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं। उन्हें कोई चंदा, कोई पैसा, कोई रिसोर्स कुछ भी नहीं यूज करें। माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी की तरह रहें। अब यहां पे आप बात एक चीज और समझिए कि माइनॉरिटीज आर वेरी मच पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम नाउ। इतना ज्यादा अब बिल्कुल ऐसा बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज बिल्कुल मेन स्ट्रीम या मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये 3 जजेस थे, मेजोरिटी ने तो कह दिया कि भैया अब तो वो माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है तो रेगुलर बेंच के पास जाएगा ही जाएगा। नाउ कमिंग टू एक बहुत जो सीक्रेट फैक्ट था, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगा। ये बात आप देखिए, ये मैंने आपको बात करी थी उस समय के जो अजीज बादशाह जजमेंट में जो एक जज थे उस समय के सीजेआई, ये सीजेआई थे कैलाश नाथ वांछू जी। कैलाश नाथ वांछू जी के पास लॉ डिग्री थी ही नहीं। ये बिना लॉ डिग्री के हमारे देश के 10th चीफ जस्टिस थे। 10th चीफ जस्टिस कैसे पॉसिबल हुआ? ये 1903 में पैदा हुए थे एमपी में, ठीक है। 1924 में इन्होंने आपका सपना क्लियर कर लिया था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इनका एग्जाम क्लियर हो चुका था। जब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इन्होंने 21 की एज पे क्लियर कर लिया, इसके बाद क्या हुआ, ये बने हमारे असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बने। मैजिस्ट्रेट जब कोई व्यक्ति बनता है तो उस समय उसके पास काफी सारी पावर आती है।
पावर कैसी आती है, किसी को बेल देने की, किसी को कुछ चीज की। तो इनको जो था, इनको क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई, क्रिमिनल लॉ में, ये बात याद रखिएगा। जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी आईसीएस ऑफिसर की, तो इनको क्रिमिनल लॉ पढ़ाया गया। इन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया चीज है, इनको बहुत मजा आ गया इसमें। फिर क्रिमिनल लॉ पढ़ने के बाद क्या होता है, जब ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट होते हैं, धीमे धीमे आजादी हुई, आजादी के बाद ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद ये राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम और आई हमारे देश में। उस समय एक चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे, तो सीजेआई थे वो, और सीजेआई खड़े हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो जाहिर बात है कि अब अगर राष्ट्रपति बनने की आपकी रेस में हो आप, तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो जब ये कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो इनको फिर बोला गया क्या आप आ सकते हो क्या, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपको काफी ज्यादा आपको समझ में आता है क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज। तो फिर इनको बनाया गया। इनके बाद जो नेक्स्ट आए थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी आए थे, तो वो तो खैर उनके पास लॉ डिग्री थी, सबके पास रही है उसके बाद से, पर इनके पास नहीं थी। इन्होंने 2-3 फैसले दिए थे बड़े इंपॉर्टेंट। आईजी गोलखनाथ केस में इन्होंने कहा था पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसे कर दे संविधान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने करी थी कि जो एक केस हुआ था जनरल मैनेजर ऑफ सदर्न रेलवे, तो वो एक केस गया था, उसमें केस था कि प्रमोशन में आरक्षण का, तो इन्होंने मना किया था। सुप्रीम कोर्ट के इतर जाके जजमेंट दिया था, इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी जो भी कह ले, पर मैं मैं ये चीज मानता हूं कि कोई भी प्रमोशन में आरक्षण का यूज नहीं होना चाहिए। ये तो था हमारी न्यूज, इसको हमने कवर करी। इसके साथ ही हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राउंड, जो काफी समय से एक क्वेश्चन चल रहा था, वो क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन के बाद आगे रेगुलर बेंच के पास केस जाता है, उनके पास क्या प्रेफरेंस जाती है, क्या रेफरेंस होता है उनके लिए, वो हम देख लेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।